स्वागत है मेरे प्रिय। आज मैं आपसे विश्वास की शक्ति, विश्वास की ताकत और उन चमत्कारों के बारे में बात करता हूं जो तब होते हैं जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आइए हम साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें, परमेश्वर के प्रेम की गहराई और उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों की खोज करें। याद रखें, जो आपको असंभव लग सकता है वह परमेश्वर के लिए कभी असंभव नहीं होता। एक शाम जब लहरें उठ रही थीं और हवा चल रही थी, मेरे शिष्य तूफान में फंस गए। समुद्र में तूफान था और उनके दिल डर से भर गए थे, लेकिन मैं पानी पर चलते हुए उनके पास आया। वे डर गए, उन्हें लगा कि मैं कोई भूत हूं, लेकिन मैंने उनसे कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूं, डरो मत। पीटर विश्वास और संदेह से भरा हुआ पुकारा, प्रभु, अगर यह आप हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने के लिए कहें। आओ, मैंने कहा। वह नाव से बाहर निकला और पानी पर चलते हुए मेरी ओर आया, लेकिन जब उसने हवा देखी तो वह डर गया और डूबने लगा। प्रभु, मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, अरे कम विश्वास वाले, तुमने संदेह क्यों किया? पतरस आप में से कई लोगों की तरह विश्वास रखता था, लेकिन उसे संदेह भी था। लहरों और हवा ने उसे विचलित कर दिया, जैसे कि जीवन के तूफान अक्सर आपको विचलित करते हैं। जब आप अपने आसपास की अराजकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मुझे देखना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखते हैं तो मैं आपको तूफान से बाहर निकालूंगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। मेरी उपस्थिति और आपको बचाने की मेरी शक्ति पर भरोसा रखें, तब भी जब यह असंभव लगता है। एक और बार एक बड़ी भीड़ भूखी और थकी हुई इकट्ठी हुई थी। केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां होने के कारण मेरे शिष्य अनिश्चित थे कि उन सभी को कैसे खिलाएं, लेकिन मैंने रोटियां ली, धन्यवाद दिया और उन्हें बांट दिया। सभी ने खाया और संतुष्ट हुए। हमने बचे हुए भोजन से भरी 12 टोकरियां एकत्र की। मेरे प्रिय, क्या आप देखते हैं? अभाव के क्षणों में ईश्वर की प्रचुरता पर भरोसा रखें। वह प्रदान करेगा। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि आपके संसाधन अपर्याप्त हैं, तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। जैसे मैंने रोटियां और मछलियां बढ़ाईं, वैसे ही मैं आपके प्रयासों और संसाधनों को बढ़ा सकता हूं। जो आपके पास है मुझे अर्पित करें और मैं इसे भरपूर आशीर्वाद देंगे। इस बात की चिंता न करें कि आपका योगदान कितना छोटा लग सकता है। भगवान के हाथों में सबसे छोटा दान भी महान आशीर्वाद बन सकता है। जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे जन्म से अंधा एक आदमी मिला। मेरे शिष्यों ने पूछा, रब्बी, किसने पाप किया, इस आदमी ने या उसके माता पिता ने, कि वह अंधा पैदा हुआ? न तो इस आदमी ने और न ही उसके माता पिता ने पाप किया, मैंने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रदर्शित हो सकें। मैंने जमीन पर थूका, लार से मिट्टी बनाई और उस आदमी की आंखों पर लगाई। जाओ, मैंने उससे कहा, सिलोम के तालाब में नहाओ। वह गया और नहाया और देखकर घर लौटा। मेरे बच्चों, अपने अंधेपन में, चाहे शारीरिक हो या आध्यात्मिक, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी दृष्टि बहाल करूंगा और तुम्हें प्रकाश दिखाऊंगा। अंधापन कई रूप ले सकता है। यह शारीरिक दृष्टि की कमी हो सकती है, या यह आध्यात्मिक अंधापन हो सकता है जो आपको सच्चाई देखने से रोकता है। जब आप अंधे होते हैं तो ठोकर खाना और अपना रास्ता खोना आसान होता है, लेकिन मैं दुनिया की रोशनी हूं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मुझे खोजने से मत डरो, भले ही तुम खुद को अयोग्य या खोया हुआ महसूस करो। मैं तुम्हें ठीक करने और तुम्हें रोशनी में लाने के लिए यहां हूं।